जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। बीपीएससी ने तुरंत अभी 29/5/2023 को एक अधिसूचना जारी किया है। आइए इस अधिसूचना में नियमावली से संबंधित जो 2023 का नियमावली है उसमें रूल 5 नंबर में कुछ उन्होंने डिस्कस किया है, उसी के तहत कुछ उसमें सुधार किया गया। आइए क्या सुधार किया गया है। इसमें 2.1 में बोल रहा है कि अधिसूचना के कंडिका 2.1 में कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता को विलोपन करते हुए निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है। 50% के साथ कंप्यूटर में शैक्षणिक योग्यता हो किसी विश्वविद्यालय से या कोई इंस्टीट्यूट से, और DOEACC से स्तर A में PG किया हो। तो ये अगर आपने किए हैं तो आप कंप्यूटर के टीचर बन सकते हैं कक्षा 11 से 12 में। इसके अलावा अगर ये कैटेगरी भी आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप उसका कंप्यूटर के टीचर बन सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, AICTE से मान्यता प्राप्त से क्या किए हैं, BE किए हैं, BTech किए हैं, या कंप्यूटर साइंस में IT किए हैं, या इसके कोई समकक्ष उपाधि कोई डिग्री लिए हैं, तब भी आप कंप्यूटर के टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या किए हैं, किसी स्ट्रीम में BE BTech या कोई कंप्यूटर का पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा किए, तब भी कंप्यूटर के टीचर बन सकते हैं। अथवा कहने का मतलब इसमें अगर कोई आप आपके पास है डिग्री तो आप कंप्यूटर जैसे BCA किए हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या उसके PG किए हैं, या किसी मान्यता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, PG किए हैं, तब भी आप कंप्यूटर बन सकते हैं। इस तरह से कोई भी आपका फुलफिल हो रहा है ड्रीम तो आप ये टीचर बन सकते हैं, आपको डिग्री है तो बन सकते हैं। अब देखिएगा, कंप्यूटर विषय के लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान विषय में कक्षा जो टीचर बनते हैं 11 से 12 में B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा है अधिसूचना 2.2 में। अधिसूचना कंडिका 2.3 में क ख ग को जो कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापक पद के लिए नियुक्ति हेतु विषय समूह विलोपन करता है। देखिएगा, सपोज कक्षा 9 से 10 में किसी को गणित का टीचर बनना है तो उसको क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, स्नातक स्तर पर गणित, यानी कि वो अंडर ग्रेजुएट में, माफ़ करिएगा, अंडर ग्रेजुएट में उन्होंने गणित लिया हो या भौतिकी लिया हो, गणित के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स लिया हो, कंप्यूटर साइंस से कर रहा हो, रसायन शास्त्र से, सांख्यिकी विषय से, कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक में गणित की विशेषज्ञता रखता हो तो वो गणित का टीचर बन सकता है। ऐसा क्यों रखा जाए? आपको पता है कि अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं उसमें गणित पढ़ा ही जाता है, पार्ट 1 पार्ट 2 का गणित आ ही जाता है, तो वो गणित का टीचर बन ही सकता है। तो ठीक किया है ना। विज्ञान में क्या किया, विज्ञान अगर कोई टीचर बनाना चाहे तो क्या क्या, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक में जिसमें विज्ञान विशेषज्ञता रखता हो तो विज्ञान का टीचर बन सकता है। कितने क्लास में? कक्षा 9 से 10 तक में। अब भाषा से संबंधित उन्होंने कुछ किया और कुछ आइए बताएंगे अभी लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात। माध्यमिक शिक्षा के पद हेतु भाषा से संबंधित विषय में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक पर पठित होना चाहिए। कोई भाषा का टीचर बनेगा तो उसको क्या चाहिए, अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। कोई भी टीचर में ना बीपीएससी फोकस कर रहा है कि अंडर ग्रेजुएट, स्नातक होना चाहिए या PG होना चाहिए, बस 2 ही फोकस कर रहा है। उसके बाद B.Ed, लेकिन कंप्यूटर में B.Ed को कहता है मान्यता नहीं होगा, यानी B.Ed नहीं भी किया तो वो चल सकता है। विभागीय अधिसूचना 912 संख्या में दिनांक 19/5 में कुछ नियमावली आई थी। इसमें शैक्षणिक एवं पर शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग को EBC OBC को 5% न्यूनतम अर्हता की छूट दिया जाएगा। किसको? EBC OBC ST वगैरह को 5% का छूट देने की बात किया, क्योंकि क्वालिफिकेशन हम लोग जानते हैं 40% पर है। अब आइए आगे देखेंगे, कुछ अधिसूचना में क्लियर होगा। 4 में कह रहा है कि विभागीय अधिसूचना 916 में 19/5 एक नियमावली होती है, इसमें यथावत रहेगा, और जितना भी नियमावली में बातें किया सेम चीज़ रहेंगे, उसमें बदलाव नहीं होगा। जो इतने बातें कर रहा है कि डिग्री की बातें, कंप्यूटर एप्लीकेशन की बातें, इंजीनियरिंग की बातें, गणित के बारे में, मैथ के टीचर के बारे में, तो इन्होंने अब देखिए आगे दिखा देते हैं इन्होंने साइन किया किसको किसको, ये प्रतिलिपि को भेजा गया, सचिव वगैरह को, तो ये देख सकते हैं इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो ये बातें निकल करके आई कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, कंप्यूटर टीचर के बारे में, और 5% जो छूट दिया जा रहा है उसको ध्यान रखें किस किस को, SC ST OBC EBC को 5% छूट की अर्हता होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।